क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम साधारण सी जिंदगी से निकलकर उस एलीट या टॉप लेवल माइंडसेट तक पहुंचने के लिए आखिर किस तरह के वैचारिक बदलाव की जरूरत होती है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी बेहद दिलचस्प और पावरफुल फ्रेमवर्क पर बात करने वाले हैं जो मशहूर वक्ता सोनू शर्मा के विचारों से लिया गया है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ कुछ खोखली मोटिवेशनल बातों के बारे में नहीं है, ये उस असली ग्राउंड लेवल माइंडसेट के बारे में है जो एक इंसान को भीड़ से बिल्कुल अलग लाकर खड़ा कर देता है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला लेकिन एकदम साफ बंटवारा हमें देखने को मिलता है। दुनिया के 97% लोग, जी हाँ, पूरे 97% लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बहाने बनाने और काम को कल पर टालने में निकाल देते हैं। और इसका नतीजा जीवन के आखिरी पड़ाव में सिर्फ एक गहरा पछतावा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हैं वो 3% लोग जो बिना किसी समझौते के एक अटूट अनुशासन का पालन करते हैं। और यही वो लोग हैं जो अंततः पूरी तरह से वित्तीय और मानसिक आज़ादी हासिल करते हैं। ये फासला सच में बहुत बड़ा है ना? तो आज की हमारी इस चर्चा का जो सफ़र है वो कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम इस 97 बनाम 3% के अंतर को समझेंगे। फिर देखेंगे कि क्यों मोटिवेशन असल में एक बहुत बड़ा धोखा है। इसके बाद हम सफलता के उन 6 बुनियादी सिद्धांतों पर बात करेंगे, पहले 3 और फिर बाकी के 3। और आखिर में बात करेंगे उस चीज़ की जो सबसे भारी होती है, यानी पछतावे का बोझ। चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं। 97% बनाम 3%। आखिर वो कौन सी बुनियादी चीज़ है जो इस छोटे से एलीट 3% वर्ग को बाकी की पूरी विशाल दुनिया से बिल्कुल अलग कर देती है? देखिए, सफलता के पीछे कोई सीक्रेट जादुई मंत्र या अलादीन का चिराग नहीं छिपा है। इसकी जो सबसे मजबूत और असली नींव है वो है अनुशासन, यानी डिसिप्लिन। इसे आप एक ऐसे मजबूत पुल की तरह देख सकते हैं जो आपके सपनों को असल जिंदगी की हकीकत से जोड़ता है। जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो ये नहीं देखते कि आज मूड खराब है, बाहर मौसम कैसा है या उन्हें कितनी थकान हो रही है। उन्हें जो काम करना है वो किसी भी हाल में करना है। उनका ये उसूल सच में पत्थर की लकीर होता है। अब इस संदर्भ में ये जानना भी काफ़ी दिलचस्प है कि सोनू शर्मा अपनी खुद की सफलता का एक बहुत बड़ा श्रेय अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को देते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक कम्युनिकेशन मास्टर कोर्स का भी जिक्र आता है। ये एक 11 मॉड्यूल का व्यवस्थित कोर्स है जिसमें उनके 25 सालों के अनुभव का पूरा निचोड़ है, खास तौर पे ये सिखाने के लिए कि कैसे बेहतर बोला जाए, सुना जाए और अपनी स्टेज प्रेजेंस को दमदार बनाया जाए। तो जो लोग अपनी बातचीत के तरीके को निखारना चाहते हैं उनके लिए यहाँ एक अच्छा विकल्प मौजूद है। अब आते हैं भाग 2 पर। मोटिवेशन एक धोखा क्यों है? ये बात सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे क्योंकि ये हमारी आम सोच के बिल्कुल उलट है। लेकिन सच ये है कि ये जो क्षणिक उत्साह या टेम्परेरी मोटिवेशन होता है वो फायदे से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी कर रहा है। पहले दिन क्या होता है? एकदम हाई मोटिवेशन, एक बहुत ही कड़क टाइम टेबल बना लिया जाता है। 5वें दिन तक आते आते उस स्टूडेंट को लगने लगता है कि बस अब तो वो एक्सपर्ट बन गया, सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन 7वें दिन को एक छोटी सी चीज उसका ध्यान भटका देती है और वो वापस उसी पुरानी औसत भीड़ का हिस्सा बन जाता है। ये साफ दिखाता है कि कैसे मोटिवेशन बहुत ही जल्दी गायब होकर असंगतता में बदल जाता है। तो यहाँ मोटिवेशन और निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी के बीच का भारी अंतर सामने आता है। मोटिवेशन क्या है? बस एक टेम्परेरी और भ्रामक नशा जो चढ़ता है और बहुत जल्दी उतर भी जाता है। लेकिन कंसिस्टेंसी ये पानी की उस छोटी सी बूंद की तरह है जो अगर बार बार एक ही जगह गिरे तो समय के साथ ठोस पत्थर में भी सुराख कर देती है। इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है श्री अमिताभ बच्चन। सोचिए, वो पिछले 60 सालों से लगातार बिना बोर हुए और अपनी एक्साइटमेंट खोए बिना हर दिन अपने काम में पूरे परफेक्शन के साथ जुटे हुए हैं। यही है असली पावर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, सफलता के पहले 3 सिद्धांत। अब हम उन 6 जीवन बदलने वाले सिद्धांतों के पहले हिस्से में गोता लगाएंगे जो इस पूरी विचारधारा का आधार हैं। ये पहले 3 सिद्धांत कुछ इस तरह हैं। पहला, अपनी इच्छाओं के प्रति बिल्कुल स्पष्ट और स्पेसिफिक रहना। दूसरा, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग करना और उस पर अमल करना। और तीसरा, सहयोग यानी कोलैबोरेशन की ताकत का उपयोग करना। आइए इन्हें जरा डिटेल में समझते हैं। पहले सिद्धांत की बात करें तो सिर्फ हवा में ये कहना कि मुझे बहुत अमीर बनना है, ये बस एक बहुत ही खोखली सी इच्छा है। ये कोई लक्ष्य नहीं है। अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाने के लिए आपके पास एक स्मार्ट लक्ष्य होना ही चाहिए। उदाहरण के लिए
ये तय करना कि मुझे अगले 12 महीनों के अंदर अपने बिजनेस से 50 लाख रुपए कमाने हैं। अब देखिए ये कितना स्पेसिफिक है, इसे नापा जा सकता है और इसकी एक टाइमलाइन भी है। याद रखिए, जब तक आपका लक्ष्य धुंधला रहेगा, आपकी एनर्जी भी हमेशा भटकी हुई ही रहेगी। अब जो चीज़ सच में बहुत ही कमाल की है वो ये है कि कैसे बड़े बड़े कामों को अगर छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाए तो वो कितने आसान हो जाते हैं। यही हमारा दूसरा सिद्धांत है। मान लीजिए आपको एक किताब लिखनी है। अगर आप रोजाना सिर्फ 200 शब्द लिखने का एक छोटा सा नियम बना लें तो 30 दिन के अंदर 6000 शब्दों का एक पूरा चैप्टर बनकर तैयार हो जाता है। ये साबित करता है कि अगर आपके पास एक व्यवस्थित योजना है तो छोटे छोटे कदम उठाने से बड़े लक्ष्य भी डरावने नहीं लगते। तीसरा सिद्धांत सहयोग या कोलैबोरेशन के बारे में है। जब एक ही विजन वाले 2 या उससे ज्यादा लोग किसी लक्ष्य के लिए साथ आते हैं तो ये कोई आम गणित नहीं रह जाता। यहाँ एक तीसरी एकदम अदृश्य शक्ति पैदा होती है, जहाँ 1 और 1 मिलके 11 बन जाते हैं। यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि हमेशा ऐसे लोगों के आसपास रहना चाहिए जो आपको आराम देने के बजाय चुनौती दें, क्योंकि अक्सर बिल्कुल अकेले चलना किसी महानता की नहीं बल्कि अपनी ही सीमाओं की निशानी होती है। अब बारी है भाग 4 की, सफलता के अंतिम 3 सिद्धांत। आइए देखते हैं कि वो बचे हुए 3 सिद्धांत कौन से हैं जो इस एलीट माइंडसेट को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। तो आखिरी 3 सिद्धांत ये रहे। चौथा, अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को सही तरह से प्रोग्राम करना। 5वां, तुरंत डिसीजन लेने की कला में महारत हासिल करना। और छठा, ज्यादा सोचने यानी ओवरथिंकिंग की इस खतरनाक आदत को तुरंत जड़ से खत्म कर देना। तो चौथा सिद्धांत हमें बताता है कि हमारा दिमाग बिल्कुल एक उपजाऊ जमीन की तरह काम करता है। अब अगर आप इसमें जानबूझकर अनुशासन और निरंतरता वाले सफलता के बीज नहीं बोएंगे तो क्या होगा? उस खाली दिमाग में चिंता, डर और बहानों की जंगली घास अपने आप उगली शुरू हो जाएगी। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हकीकत और कल्पना में कोई फर्क नहीं पता होता। आप उसे बार बार जो भी महसूस कराएंगे वो उसे ही सच मान लेगा और उसी दिशा में काम करने लगेगा। 5वां सिद्धांत बात करता है निर्णय लेने की गति पर। जो लोग सक्सेसफुल माइंडसेट वाले होते हैं वो डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं और अगर उसे बदलना पड़े तो बहुत धीरे धीरे बदलते हैं, जबकि असफल मानसिकता वाले लोग एक छोटा सा फैसला लेने में ही हफ्तों लगा देते हैं और फिर उसे तुरंत बदल भी लेते हैं। ये जो टाल मटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है, ये समय की सबसे बड़ी चोर है। इसके लिए एक बहुत ही शानदार नियम है। जो फैसला 5 मिनट में लिया जा सकता है उसे आपको 5 सेकंड के अंदर ले लेना चाहिए। छठा और अंतिम सिद्धांत है ओवर थिंकिंग को पूरी तरह खत्म करने के बारे में। इसे समझने के लिए दशरथ मांझी जी की वो अद्भुत कहानी सबसे बेहतरीन है। एक इंसान जिसने सिर्फ एक छेनी और हथौड़े के दम पर 30 फुट ऊंचे पहाड़ का सीना चीर दिया था। उनका एक सीधा सा मंत्र था, ये कोई जादू नहीं है, ये गणित है, रोज एक पत्थर तोड़ना। जब हम बहुत ज्यादा विश्लेषण करते हैं तो हमारा दिमाग एक तरह से पैरालाइज्ड हो जाता है और मौके हाथ से फिसल जाते हैं। चीजें कभी भी सिर्फ सोचने से साफ नहीं होती, क्लैरिटी हमेशा एक्शन लेने से ही आती है। और अब हम पहुंच गए हैं आज के विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी भाग पर, पछतावे का बोझ। ये एक बहुत ही जरूरी और तुरंत एक्शन लेने वाला अलार्म है। तो देखिए, लब्बो-लुबाब ये है कि जीवन के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में उन 97% और 3% लोगों के बीच बस यही एक सबसे बड़ा फर्क रह जाता है। हर रोज अनुशासन का पालन करने में खुद को थोड़ा कष्ट देने का जो वजन होता है ना, वो महज कुछ ग्रामों में होता है। लेकिन अगर वक्त हाथ से निकल गया और कुछ नहीं किया तो मृत्यु शैया पर होने वाले उस पछतावे का जो बोझ होता है वो टनों में होता है। ये जिंदगी की वो कड़वी सच्चाई है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। और अब अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। आज कौन सा रास्ता चुना जाएगा? क्या वो 97% वाला आरामदायक रास्ता जिसका अंत सिर्फ पछतावे से भरा है, या फिर वो 3% वाला रास्ता जहां शुरुआत में दर्द है, पसीना है, लेकिन अंत में एक शानदार कामयाबी है? ये सच में एक ऐसा पावरफुल सवाल है जो हम सबको आज ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए प्रेरित करता है।